देखिए, अभी तक हमने बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ लिया है कि कौन कौन से पिलर्स के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड टिका हुआ है। उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कि क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, हमने वो भी पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कि जब दो कंट्रीज आपस में व्यापार करते हैं तो कितने टाइप का व्यापार होता है। तो हम इन टाइप्स को आज पढ़ने वाले हैं। तो इस पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दो तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका दैट इज बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल, बाई का मतलब होता है दो। जब दो ही कंट्रीज के बीच व्यापार हो रहा है तो उसको हम बाइलेटरल ट्रेड कहते हैं। तो इसमें लिखा क्या है, इट इज बिटवीन टू कंट्रीज व्हेन दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू ट्रेड सर्टेन गुड्स इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड। जब दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि भैया आप मुझे ये चीज दे दो, मैं आपको इसके बदले में ये चीज दे दूंगा। जब दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, जब उनके बीच में समझौता होता है कि हम इन चीजों को आपस में बेचेंगी और खरीदेंगी, तो दो कंट्री की जो जो बाइलेटरल टाइज हैं, उनका जो बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, जो दो ही कंट्रीज के बीच में हैं, उनको हम बाइलेटरल ट्रेड कहते हैं। जैसे मान के चलो कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए ने कहा कि भैया मैं आपको साल के 10,000 टन चावल बेच दूंगा, और बदले में जो कंट्री बी है वो कहती है कि मैं आपको एक साल की 10,000 जो बैरल्स हैं वो पेट्रोलियम के सप्लाई करूंगा। तो दो कंट्रीज के बीच में ये समझौता हो गया कि तुम मुझे पेट्रोलियम देना, मैं तुम्हें चावल दे दूंगी। तो जो दो कंट्रीज के बीच का समझौता है, सिर्फ दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस ट्रेड के अंदर, कोई तीसरी कंट्री शामिल नहीं है। तो दो ही कंट्रीज के बीच में जो लिमिटेड व्यापार है, तो इन दो कंट्रीज वाले ट्रेड को बाइलेटरल ट्रेड कहते हैं, जो सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। कहानी आती है मल्टीलेटरल ट्रेड की। बाइलेटरल दो कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल मोर देन टू कंट्रीज के बीच में। समझ गए मैं एग्जांपल क्या समझा रहा हूं। यहां पर पहले लिखा है इट इज कंडक्टेड विद मेनी ट्रेडिंग कंट्रीज एट द सेम टाइम एट गुड्स which the countries are specialized in. The country may also grant the status of most favored nations on some of trading partners. देखो, जब एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज के साथ समझौता कर लेती है, ठीक है, कि भैया मैं आपको भी ये चीज दूंगी, आपको ये चीज दूंगी, आपको इतनी दूंगी, आपको इतनी दूंगी, जब बहुत सारी कंट्रीज के साथ उसका एग्रीमेंट होता है तो इसको मल्टीलेटरल ट्रेड कह देते हैं। ठीक है, मान के चलो कि इंडिया के पास चावल ज्यादा होते हैं। इंडिया ने सऊदी अरब को बोल दिया मैं आपको भी चावल दूंगा। इंडिया ने कुवैत को बोल दिया कि मैं आपको चावल दूंगी। इंडिया ने पाकिस्तान को बोल दिया कि मैं आपको भी चावल दूंगी। इंडिया ने चाइना को भी सेम चीज बोल दी। तो उसने मैक्सिमम क्या किया है, तो इसमें जो इंडिया है उसने क्या कर दिया है, मल्टीपल नेशंस के साथ मल्टीपल एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। ठीक है, कि मैं इतने कंट्रीज के साथ व्यापार करूंगी इस पार्टिकुलर गुड के अंदर। तो उसने एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया है उन कंट्रीज का जिनके साथ उसका व्यापार है। अब जब इस तरह से ट्रेडिंग ग्रुप बन जाता है कंट्रीज का, तो उसमें फिर जो सेलिंग कंट्री होती है वो क्या करती है, कभी कभी MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस का उनको स्टेटस दे देती है। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं, मान के चलो कि इंडिया 100 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है। अब इंडिया ने ये बोल दिया कि 100 में से ये जो 10 कंट्रीज हैं ये मेरे मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, कि मेरे पास अगर मुझे कोई चीज 100 कंट्रीज में बेचनी है तो मैं सबसे पहले किसको दूंगा, इन 10 मोस्ट फेवर्ड नेशंस को। तो MFN या फिर मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो स्टेटस है, ये आप ये मान के चलो कि अगर इंडिया के 100 दोस्त हैं तो उनमें जो बेस्ट उसके दोस्त हैं वो कौन से होंगे, MFN वाली कंट्रीज, जिनको हमेशा वो प्रायोरिटी लिस्ट पर रखेगी। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, कोविड-19 वैक्सीन को इंटरनेशनली सप्लाई किया है। तो था क्या कि पूरी दुनिया की कंट्रीज को वैक्सीन की जरूरत पड़ रही थी उस टाइम पर। अब सभी मांग रहे थे, तो इंडिया ने सबसे पहले किसको दिया, जो इंडिया के मोस्ट फेवर्ड नेशंस होंगे, सबसे पहले वैक्सीन की सप्लाई उन्हीं मोस्ट फेवर्ड नेशंस को दी जाएगी। तो मेरी बात आप समझ रहे हो कि मल्टीलेटरल ट्रेड के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल नेशंस के साथ ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं, और उन ट्रेडिंग पार्टनर्स में से जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस होते हैं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो बस
इतना ही लेक्चर था हमारा आज का ये। मैं आपको फास्ट रिकैप करवा दूं, बायलैटरल ट्रेड में सिर्फ 2 कंट्रीज इन्वॉल्व रहती हैं, 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है। और मल्टीलैटरल ट्रेड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है और उन कंट्रीज की लिस्ट में से कुछ एक कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशंस की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस वो नेशन होते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले होते हैं, जो हमारे बहुत दोस्त होते हैं, जो हमारी मुश्किल में हमारा साथ देते हैं, जो हमारे साथ गद्दारी नहीं करते हैं और जो हमारे साथ वफादार बन के रहते हैं। ठीक है, और जब जब उन कंट्रीज को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम उन ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में से सबसे पहले उन मोस्ट फेवर्ड नेशंस वाली कंट्रीज को हम वो चीजें सप्लाई कर देते हैं। हर एक कंट्री के कुछ ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं जिनको वो MFN की कैटेगरी में रखता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस।